तो प्यारे बच्चों, आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल सरस्वती इंग्लिश क्लासेस पे स्वागत है। आइए आज हम सब लोग कक्षा 9 के पोएट्री सेक्शन के पहली पोएम का अध्ययन करते हैं, जो कि एक बहुत ही सुंदर कविता है, जिसकी रचना एक अमेरिकन कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा की गई है, जो एक ऐसे कवि हैं although he was an American poet, भले ही वह एक अमेरिकी कवि थे, फिर भी उनके विचार इतने साधारण और सामान्य से हैं कि वो हर बात को बहुत ही व्यावहारिक तरीके से व्यक्त करते हैं। एक समय की बात है जब कवि एक जंगल से गुजर रहा था। पतझड़ का मौसम था। उस जंगल में अधिकांश पत्तियां जो पेड़ों की पीली पड़ चुकी थी, रास्तों पे पड़ी थी, और चलते चलते वो एक ऐसे रास्ते पे पहुंच जाता है, उसका वो रास्ता 2 रास्तों में डिवाइड हो जाता है, और वहाँ पे उसके मन में अचानक से विचार आता है कि किस रास्ते पे हम चलें जो हमारी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। क्योंकि उसने ये एहसास किया है और इस पोएम के माध्यम से यही बताना चाहता है, जो चॉइसेज होती हमारी हैं वे हमारे जीवन को आकार देती हैं और भविष्य का निर्माण करती हैं। इसलिए उस समय उसको थोड़ा विचार करना पड़ता है और काफ़ी लंबे समय तक वहाँ पे खड़ा रहता है। अंततः उन दोनों में से वो उस रास्ते को चुन लेता है जिस पर कम लोगों के द्वारा चले गए पद चिन्हों के निशान थे, और उस रास्ते ने, अर्थात उस समय उसके द्वारा लिया गया जो निर्णय है, उस निर्णय ने उसके जीवन में सारे परिवर्तन ला दिए। तो इस कविता के माध्यम से कवि यही संदेश देना चाहता है कि व्यक्ति को अपने जीवन में हर वो निर्णय बड़ी सावधानीपूर्वक लेना चाहिए, क्योंकि छोटे से छोटा पल भी बड़ा महत्व रखता है। वैसे ही जो छोटे से छोटे निर्णय हैं कभी कभी बहुत बड़े साबित होते हैं, उनसे हमें बहुत बड़ी सफलता भी मिलती है, या कभी कभी ऐसे निर्णय जो हमारे जीवन में विफलता भी लाते हैं। तो हर वो जीवन का निर्णय जिसने हमने कभी भी लिया है उसको बड़ी ही सावधानीपूर्वक विचार करते हुए लेना चाहिए। तो आइए हम सब स्टूडेंट्स इस पोएम का वर्ड बाय वर्ड हार्टली अध्ययन करते हैं और याद करने का, सीखने का प्रयास करेंगे। द रोड नॉट टेकन, सड़क, रास्ता जो किसी ने नहीं चुना है उसको कवि ने चुना है। दिस वेल नोन पोएम इज अबाउट मेकिंग चॉइसेस। ये जो प्रसिद्ध कविता है, वेल नोन मीन्स है प्रसिद्ध कविता, इज अबाउट मेकिंग चॉइसेस, निर्णय लेने के बारे में है, और एंड द चॉइसेस, और वो निर्णय दैट शेप अस, जो हमारे जीवन को या हमें आकार प्रदान करते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज एन अमेरिकन पोएट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकी कवि है। हु राइट सिंपली, बहुत ही साधारण लिखते हैं, अबाउट कॉमन, साधारण चीज़ों के बारे में, ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस, साधारण अनुभवों के माध्यम से, बट इंसाइटफुली, लेकिन बहुत ही व्यावहारिक तरीके से। तो आइए अब हम सभी स्टूडेंट्स इसकी पोएम का अध्ययन करते हैं। 2 रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड। 2 रास्ते एक दूसरे को, एक पीले, अर्थात पतझड़ का मौसम था, उस समय वो एक दूसरे को काट रहे थे। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, और कवि को इस बात का दुख होता है कि वो अपने अकेलेपन के कारण उन दोनों रास्तों पे नहीं चल सकता था, और कहता भी है कि एंड बी वन ट्रेवलर, और अकेले होने के कारण, मेरे अकेले यात्री होने के कारण, लॉन्ग आई स्टूड, लंबे समय तक मैं खड़ा भी रहा, एंड लुक्ड डाउन, और उन रास्तों में से वन मीन्स एक रास्ते को देखता रहा, एज फार एज आई कुड, जहाँ तक मेरी नज़र जाती थी, टू वेयर, और कवि कहता है कि मैं उस रास्ते को वहाँ तक देखता रहा, इट बेंट इन द अंडरवुड्स, जहाँ ये रास्ता आगे जा कर के झाड़ियों में प्रवेश कर जाती है। फिर देन टुक द अदर, फिर कवि ने उन 2 में से दूसरे रास्ते को चुन लिया, क्योंकि उस समय उसको जस्ट एज फेयर, वही वो रास्ता उसके दिमाग में अच्छी और सुंदर और न्यायोचित प्रतीत होती थी। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और शायद अपने अच्छा निर्णय
मानते हुए उसने दूसरे रास्ते को चुन लिया। उसके पीछे एक और कारण ये था कि वो जो रास्ता था, बिकॉज इट वाज ग्रेसी एंड वांटेड वियर, क्योंकि ये रास्ता जो था इस पर घास ज़्यादा उगी हुई थी और ये भी प्रयोग में होना चाहती थी। दो एज फार, यद्यपि जहाँ तक द पोएट दैट द पासिंग देयर, जहाँ तक कि वो चलता गया, गुजरता गया, हैड वार देम रियली अबाउट द सेम, दोनों रास्ते लगभग एक जैसे ही प्रतीत होते थे। एंड बोथ, और दोनों रास्ते वो उस सुबह इक्वली ले, बराबर समान लेटे हुए मतलब पड़े हुए प्रतीत होते थे। इन लीव्स नो स्टेप, और उन पे पड़ी हुई जो पत्तियां थी, लीव्स नो स्टेप है टोडन ब्लैक, किसी भी कदम के द्वारा चल कर यानी पैर के द्वारा उनको कुचल कर काला नहीं किया गया था। और ओ कवि को ये दुख के साथ कहना पड़ता है कि आई केप्ट द फर्स्ट, कि मैंने उस पहले रास्ते को छोड़ दिया था फॉर अनदर डे, किसी अन्य दिन में प्रयोग लेने के लिए। येट नोइंग, यद्यपि वो ये सब जानता था, ये जानते हुए हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, कि किस प्रकार से एक रास्ता चलते चलते दूसरे रास्ते में मिल जाता है और कहाँ तक चला जाता है। आई डाउटेड, मुझे शंका भी थी इस बात की, इफ़ आई शुड एवर कम बैक, कि क्या मैं कभी वापस भी आऊँगा इस रास्ते पर चलने के लिए। फिर भी उसने उस पहले रास्ते को छोड़ दिया था अगले दिन चलने के लिए। और ये अंतिम स्टेंजा के माध्यम से ये बताने का प्रयास करता है, आई शैल बी टेलिंग दिस विद आसाई, और कई वर्षों के बाद, समवेयर मीन्स कहीं पर, एजेज एंड एजेज हैंस, और इस तरह से कई वर्षों और युगों के बाद मैं इस बात को किसी के सामने बड़े ही दुख के साथ कह रहा हूँगा कि टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड, दो रास्ते एक जंगल में एक दूसरे को काट रहे थे। एंड आई, और मैं चूँकि अकेला था इसलिए आई टुक द वन, मैंने उनमें से एक रास्ते को चुन लिया, लेस ट्रेवल्ड बाई, जिस पर कम लोगों के द्वारा यात्रा की गई थी। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंसेस, और उसी निर्णय ने हमारे जीवन में सारे परिवर्तन ला दिए। तो इस प्रकार से इस पोएम का ये हिंदी अर्थ है, और सभी विद्यार्थी इस पोएम को शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें।